How are you, dear students? Okay. Are you fine? Okay. I am your teacher from biology. So today we will take the class in 10th class, class 10, chapter number 10. So first of all, I will say about the chapter number 10. पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये हमारे पास एसएससी का एसएससी का पार्ट 2 है। ठीक है बेटा, पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 9 तक जितने चैप्टर थे वो हमने पढ़ लिए हैं, और अब हम जो है 10 जो चैप्टर नंबर 10 है इनसे आगे पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 18 तक। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आज अगर कोई भी स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी एजुकेशनल लेक्चर्स आप तक को हमारे वेबसाइट पर मिल जाए। ठीक है बेटा, जल्दी कर ले। पहले आप ऐसा कर लें कि जब हमारे वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे तो नीचे बेल आइकन यानी रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब, यानी इसी तरह एक पेज आएगा। ठीक है, जहां पर लिखा होगा कि सब्सक्राइब, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, यानी इसको आपने इसी तरह यानी इसको आपने दबाना है। ठीक है, यहाँ पे इसके जो ये एरो है इस पे आपको इसको दबाना है। जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बेल आइकन आएगी और फिर आप इस बेल आइकन को भी दबाएंगे और इसी तरह हमारा जो चैनल होगा वो सब्सक्राइब होगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पहले हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज इन द एसएससी पार्ट 2, यानी 10 क्लास का, और ये 10 क्लास का है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज का। तो पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि ये गैसियस एक्सचेंज है क्या। तो पहले हमारे पास ये गैसेस जो है गैसियस यानी गैस से निकला गया है, तो इसको हम ऐसे गैसों का तबादला, यानी एक या मुख्तलिफ गैसों के आपस में तबादला होता है, तो इसी को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और ये गैसियस एक्सचेंज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने कहा कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए। जब हम वो फंक्शन को एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो बॉडी होगा, हमारी बॉडी जो एनर्जी हासिल करेगा वो मुख्तलिफ फंक्शन के लिए, तो उसको हमने मुख्तलिफ गैसेस जो है हम उनसे अपनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एंड गेट दिस एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट गैसेस, यानी हमारे पास हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी को एक्टिविटीज़ के लिए हमारी बॉडी को क्या एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी दरकार होती है, तो वो एनर्जी हम यहाँ से हासिल करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने यानी हमारे पास गैसेस से हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मुख्तलिफ गैसेस हैं, उनसे हम अपना एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है बेटा, आपको हमने ये बताया कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी की ज़रूरत जो हम पूरी करते हैं वो हम मुख्तलिफ गैसों के ज़रिए पूरी करते हैं। ठीक है, और इसी तरह गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जो गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, वो हमारे पास प्लांट में भी मौजूद है और एनिमल में भी मौजूद है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस यानी प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज एक है, प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, we get energy some process, those processes collectively known as gaseous exchange
अब हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, हमने कहा कि हम एनर्जी हासिल करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए, यानी मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए हम एनर्जी हासिल करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज यानी उन सब प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लांट और एनिमल्स दोनों में हमारे पास क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो दोनों में एक ही प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि दोनों की जो डिफरेंट यानी साइज भी डिफरेंट है, उसकी जो हमारे पास क्या है किंगडम में उसकी डिफरेंट है, किंगडम यानी हमारे पास ग्रुप भी उसकी डिफरेंट है, तो इसी वजह से उसकी जो फंक्शन जो एक्टिविटीज होगी वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास टू प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास कितने प्रोसेस हैं, टू प्रोसेस। उस टू प्रोसेस के जरिए हम गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे। किन दो प्रोसेस की, रेस्पिरेशन है, दूसरा हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। कि क्या क्या है, रेस्पिरेशन, द सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस। ये दो प्रोसेस है, इन दो प्रोसेस के जरिए हम गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चाहते हैं कि रेस्पिरेशन में किस तरह एक्सचेंज होगा और फोटोसिंथेसिस में किस तरह एक्सचेंज होगा, तो उस एक्सचेंज के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास है क्या, गैसियस एक्सचेंज में हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो कौन सा होगा। अच्छा बेटा, अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा शायद। रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी चीजें हमारे पास है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है, the breakdown of macromolecule into micromolecule and get energy। अच्छा, रेस्पिरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जो मैक्रोमोलेक्यूल को कन्वर्ट करती है माइक्रोमोलेक्यूल में और हमें एनर्जी भी देती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैक्रोमोलेक्यूल, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रूट एंड ड्यू एनर्जी दिस कॉल्ड रेस्पिरेशन। पहले हमने बताया था कि हमारे पास जो होगा ये ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल होगा, तो दूसरी बात में हम फूड आ गए। तो फूड से क्या मुराद है, फूड से हमारे पास मुराद क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है या अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स है जो हमारे बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। उनको हम क्या कर लेंगे, उनके बारे में हम जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में हमें बताती है कि हमारे पास क्या होता है बॉडी के अंदर। तो हमारे पास क्या है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है रेस्पिरेशन में और हमने गैसेस एक्सचेंज कैसा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, ये कहते हैं कि हमारे पास ये वो प्रोसेस है जिसमें हम मैक्रोमोलेक्यूल को कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमोलेक्यूल में और उससे हम एनर्जी लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन ऑलरेडी हमारे पास किस चीज से है, ब्रीथिंग से स्टार्ट होती है। किस चीज में, ब्रीथिंग जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। हमारे पास क्या है, ब्रीथिंग इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम ब्रीथिंग यानी सांस, ठीक है, सांस के जरिए हमारे अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो किस तरह होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर हम ये बात कंप्लीटली समझ आएंगे। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रीथिंग है, ठीक है। तो ब्रीथिंग में हमारे पास कंटिन्यूअसली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ब्रीथिंग में हमारे पास कितने 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी
हम इसको यहाँ से इस तरह लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इनहेलेशन है, दूसरी हमारे पास एक्सहेलेशन है, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन हमारे पास क्या होगा और एक्सहेलेशन हमारे पास क्या होगा, और इसमें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज कैसा होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास इनहेलेशन है, तो इनहेलेशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इनहेलेशन है ये भी 2 वर्ड से है। कितने वर्ड से है, 2 वर्ड से है। एक हमारे पास इनहेल, इन मतलब अंदर, ठीक है। क्या है, इन मतलब अंदर। जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन, यानी हम जब ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाते हैं और हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो हमारे चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसमें हमारे पास जो एब्डोमिनल जो लैम है, जो हमारे पास क्या है, वो जो लेयर है, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, वो हमारे पास एक लेयर है, ठीक है, वो, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेल, एक्सेल को हम क्या करते हैं, एक्सेल मीन्स, एक्सेल को हम कहते हैं कि बाहर निकालना, ठीक है। और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर दे रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से निकालते हैं। इन 2 प्रोसेस के जरिए हमारी जो बॉडी के अंदर होती है वो गैसियस एक्सचेंज होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है इन 2 प्रोसेस के जरिए होती है, ठीक है। किस तरह हमारे पास प्रोसेस के जरिए, 2 प्रोसेस के जरिए किस तरह हमारे बॉडी के अंदर ये गैसियस एक्सचेंज होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास आते हैं कि इनहेलेशन यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो किस तरह होती है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अभी तक यहाँ पर इसको समझ ना आई हो वो कमेंट कर ले और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने पहले ही बताया था, जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि आप जितने हमारे पास जितने क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिस्कस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम इनहेलेशन के बारे में बताएंगे और फिर एक्सहेलेशन के बारे में बताएंगे और फिर हम प्लांट्स की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन क्या है, ठीक है, और ब्रीथिंग के बारे में आएंगे कि ब्रीथिंग के प्रोसेस के जरिए किस तरह गैसेस एक्सचेंज होगा। तो पहले मैं आप सबको ये बताता चलता हूँ कि हमारे पास जो इनहेलेशन है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास जब हम जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इन करते हैं इनटू बॉडी, यानी इन करते हैं यानी इंटर करते हैं इनटू बॉडी में। जब हम ऑक्सीजन इंटर करते हैं अपनी बॉडी में और वो चला जाते हैं कहाँ पे, वो चले जाते हैं कहाँ पे, चले जाते हैं हमारे लंग्स पे, कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स में अल्वियोलाई में, कहाँ पे, अल्वियोलाई, ठीक है। जब वो अल्वियोलाई में चले जाते हैं और वहां से फिर अल्वियोलाई में वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, किस तरह, डिफ्यूजन के अमल से, ठीक है, किसके अमल से, डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन से किस तरह उसमें अमल होगा कि डिफ्यूजन का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। आपने पहले क्लासेस में इसकी डिफ्यूजन के बारे में बताया होगा कि हमारे पास डिफ्यूजन वो अमल है जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है,
ठीक है, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अल्वियोलाई में डिफ्यूजन होगा। किस तरह डिफ्यूजन होगा और अल्वियोलाई क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि हमारे पास अल्वियोलाई जो है वो है हमारे पास अच्छा बेटा, अब हमारे पास अल्वियोलाई में वो किस तरह आता है, अल्वियोलाई में डिफ्यूजन होता है और किस तरह, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने सांस लिया तो मैंने क्या किया, मैंने ऑक्सीजन जो है हमारे जो एनवायरनमेंट में जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से मैंने कुछ अंदर लिया, ठीक है, वो अंदर चला गया कहाँ चला गया, हमारे पास लंग्स में। और लंग्स हमारे पास अल्वियोलाई से बनाया। अल्वियोलाई क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स है, यानी हमारे पास अल्वियोलाई से हमारे जो लंग्स है वो बना गया है, ठीक है, जिसको हम फेफड़े कहते हैं, फेफड़े, ठीक है। तो वो फेफड़े हमारे पास अल्वियोलाई में पर मौजूद है। अल्वियोलाई को हम एयर सैक भी कहा जाता है। एयर सैक क्या है, यानी हवा की थैली। जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन चली जाती है, और जब वहाँ ऑक्सीजन चली जाती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास छोटी छोटी कैपिलरीज ट्यूब होता है, और उस ट्यूब के जरिए हमारे पास क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाते हैं। जब ऑक्सीजन, यानी ये अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई जो है इसी तरह एक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई, और इस एक को हम अल्वियोलस कहा जाता है, एक को हम अल्वियोलस कहा जाता है, ठीक है। जब ये अल्वियोलाई में आ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसके साथ मुंसलिक होते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज ट्यूब। और ये कैपिलरीज ट्यूब क्या है, ये हमारे पास, आपने भी बताया कि हमारे पास कैपिलरी ट्यूब क्या है, यानी कैपिलरी वेन्स क्या है। तो हमारे पास वो छोटे छोटे वेन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी से वो क्या करती है, ब्लड लेती है और वो दूसरों यानी जो पार्ट्स यानी हार्ट तक पहुंचा देती है। गंदा खून जो है वो लेती है और साफ खून जो है वो देती है। ये कैपिलरीज ट्यूब्स का क्या है, ये कैपिलरीज ट्यूब भी आपको चैप्टर नंबर 9 में समझाया गया था कि कैपिलरीज ट्यूब भी 2 टाइप्स के हैं। क्या है, हमारे पास कैपिलरी वेन्स है, दूसरे हमारे पास कैपिलरी आर्टरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे, यानी यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब मौजूद होती है, और वहाँ पे जब वहाँ पे हमारे पास ट्यूब के अंदर क्या होती है, ब्लड होती है, और उस ब्लड में हाई मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्लड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अल्वियोलाई में क्या होती है, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जब अल्वियोलाई में ऑक्सीजन होती है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड चले जाते हैं अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन आती है ब्लड में, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हाई मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। कहाँ पे, हमारी जो बॉडी है ये ब्लड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा है तो इसी वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन में, यानी अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास जो होगा, हमारे पास अल्वियोलस में काफी यानी हाई मिकदार में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे लोअर मिकदार में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर इसी तरह आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यह तो हमारे प्रोसेस हो गई इनहेलेशन। इनहेलेशन में गैसेस एक्सचेंज इसी तरह होता है, ये हमारे पास हो गई इनहेलेशन, ठीक है। अब हम एक्सहेलेशन की तरफ आते हैं। एक्सहेलेशन में कैसा होगा, ठीक है। एक्सहेलेशन में इसी तरह होगी कि हमने हमारे पास यानी अल्वियोलाई में हमारे पास क्या होगा, अल्वियोलाई में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अल्वियोलाई में हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और फिर हम अपना जो होगा, जो सांस है वो छोड़ देंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। जैसे कि मैंने सांस लिया
तो ऑक्सीजन इंटर हुआ और उसमें गैसियस एक्सचेंज यानी उसमें हमारे पास डिफ्यूजन हुआ और फिर मैंने सांस छोड़ दिया। जब मैंने सांस छोड़ दिया तो इसी तरह हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गया। तो इसी तरह ऑक्सीजन क्या हुआ, तब्दील हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह और जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ये तब्दील होता जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज भी मौजूद होगा, तो वहाँ पर वो रिएक्शन कर लेगा, इसी तरह हमें एनर्जी भी देगा। यानी इस तरह हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास C6H12O6 ये ग्लूकोज है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास H2O प्लस ATP प्लस क्या होगा, ATP के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएंगे यानी एक्सक्रीट होगा, एक्सलेशन के थ्रू, और ये एनर्जी हमारे बॉडी में और ये हमारे ब्लड में क्या होगा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए काम कर लेगा। ठीक है बेटा, अभी तक यानी हमारे पास जो प्लांट गैसियस एक्सचेंज है वो किसी तरह होता है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास गैसों का तबादला क्यों हुआ, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन गैस दिया और उन्होंने वापस कौन सा गैस दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसों के दरमियान क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। इन दोनों गैसों के दरमियान क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। जब इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज हो गया तो इस तरह हमारे पास दो गैसों के दरमियान एक्सचेंज हुआ, तो गैसों के दरमियान जो एक्सचेंज होगा उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, एनिमल बॉडी में है, ठीक है, यानी लिविंग एनिमल्स बॉडी में है। जिस तरह हमारे पास ह्यूमंस है, एनिमल्स है, इसी तरह जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजर होते हैं यानी जो ह्यूमंस यानी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स वगैरह जो है वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चों, अभी तक इसमें जो बात समझ ना आई हो वो जरा बता दे, ठीक है बेटा, और कमेंट कर ले, और हमारा जो पेज होगा, हमारा जो चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी इस तरह से इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह इसमें हमारे चैनल में, और आप उसको सब्सक्राइब कर ले। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।